Hello and welcome to our YouTube channel. Students, I am Amar and you are watching Amar Sir's English classes. आज के इस अंक में हम कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो मॉडल वर्ब्स पर बेस्ड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इम्पोर्टेंट है और हमें इसमें जानना है वो तरीका कि आखिर इन्हें हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एडिटिंग का अर्थ क्या होता है कि दिए गए पैराग्राफ में संबंधित लाइनों में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है और उस मिस्टेक को हमें एरर वाले कॉलम में तो उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसका करेक्शन कर देना है। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं पहले। तो देखिए, एज ए स्टूडेंट ही विल हैव हिज हेयर कट वेरी शॉर्ट। तो एक विद्यार्थी होने के नाते उसके जो बाल हैं बहुत छोटे होने चाहिए, होंगे या होने चाहिए, मस्ट होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो मिस्टेक यहाँ पे आ रही है समझ में, वो क्या है कि यहाँ विल का प्रयोग तो ये हो गया कि होने चाहिए, फ्यूचरिस्टिक बात हो गई क्योंकि ये थर्ड पर्सन इसके साथ विल आ रहा है। तो इसमें कोई अनिवार्यता बंदिश वाली कोई बात नहीं आई। तो यहाँ पर इसमें हम एरर तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे विल जो है वो गलत है और इसकी जगह क्या आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए। ठीक है, अब यदि इसको हम पढ़ें, एज ए स्टूडेंट ही मस्ट हैव हिज हेयर कट वेरी शॉर्ट इन द फर्स्ट मंथ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सही है सेंटेंस कि एक विद्यार्थी को पहले महीने अपने बालों को बहुत छोटा रखना चाहिए और ये कंपल्शन वाली बात आ रही है तो मस्ट। तो विल के प्लेसमेंट हमने यहाँ पे एरर दिखा दी और उसका करेक्शन क्या होना चाहिए, मस्ट। आगे देखें, आफ्टर दैट ही माइट ग्रो इट लॉन्गर बट इट कैन नेवर टच हिज शोल्डर्स। तो चलिए इस लाइन पे तो हम बाद में आएंगे, इससे पहले इसको रेक्टिफाई करें। आफ्टर दैट, उसके बाद, यानी पहला महीना हो गया, उसके बाद क्या, आफ्टर दैट ही माइट ग्रो इट। तो देखिए, माइट तो होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो आ रही है वो गलत आ रही है। रिमोट पॉसिबिलिटी की जगह यहाँ पर क्या आनी चाहिए, मे आना चाहिए, यानी उसके बाद वह चाहे तो बढ़ा सकता है। ही में पॉसिबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे ले लिया। फिर यहाँ पर आगे देखें, बट इट कैन नेवर टच हिज शोल्डर्स। लेकिन वो जो बाल उसके बढ़ेंगे वो उसके कंधों को टच नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है कैन, तो प्रोबेबिलिटी कैन जो है वो एक सकने वाली बात के लिए आता है। यहाँ पर कैन का प्रयोग गलत है और इसके स्थान पर हम क्या ले लेंगे, बट इट मस्ट नेवर टच हिज शोल्डर्स। लेकिन उसके बाल इतने बढ़ने चाहिए कि वो उसके कंधे को किसी भी हाल, ये इस बात की प्रोहिबिशन होगी कि वो उसके कंधे को टच कर सकें। आगे देखें, हिज यूनिफॉर्म विल बी नीट एंड क्लीन। उसकी यूनिफॉर्म साफ सुथरी होगी। विल से तो यही हुआ होगी, जबकि होगी वाली बात नहीं, होनी ही चाहिए। अब विल यहाँ पे गलत है, विल यहाँ पे इसका यूज़ गलत है और इसकी जगह पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, विल के स्थान पे लेंगे हमें शुड का, यानी कि उसकी यूनिफॉर्म जो है वह साफ होनी चाहिए। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, ऐसी आशा की जाती है, ही कैन बी नीट, ही कैन बी, तो कैन फिर यहाँ पर जो है एक पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, जबकि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर के लिए गलत यूज़ हुआ है। तो कैन का प्रयोग यहाँ पे गलत है, यानी कि ऐसी आशा की जाती है कि वो हमेशा साफ सुथरा रहेगा। यहाँ पर भी गलती क्या है, कैन की, और इसकी जगह पे करेक्शन क्या आना चाहिए, शुड। तो इस प्रकार से जब हम इसको करेक्शन के साथ पढ़ेंगे तो ये जो गलतियां हैं ये हम दूर कर पाएंगे। तो एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चंस क्लास 9, 10th एंड इवन इन द कंपटीशन एग्जामिनेशंस आल्सो सच क्वेश्चंस के टाइप जो क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन में आता है स्टूडेंट्स, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वैसे तो कंपटीशन लेवल पर भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे ज़्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये एग्जामिनेशन में आते हैं।
तो देखते हैं इनमें, जैसा कि इसमें हमें क्वेश्चन को जो भी सेंटेंस हमें दिया गया है, हमें सबसे पहले उसको समझना होगा कि उसमें क्या मूड का पता चल रहा है। यानी कि उस वाक्य के में दी गई जो मुख्य क्रिया, जैसे करने से तात्पर्य है, ठीक है, क्या करना चाहिए, ड्यूटीज़। तो ड्यूटीज़ के मामले में अगर हम बात करें तो हमें ड्यूटीज़ करनी चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए। तो अब हम देखें इसमें, इस सेंटेंस में, तो वी आर हैविंग ऑप्शंस में, तो मैं तो संभावना के लिए आता है, तो वो यहाँ आ नहीं सकता, इसको हम यहाँ नहीं ले सकते। माइट मे का पास्ट फॉर्म है, तो इसका भी कोई रोल प्ले नहीं है। शुड को यदि हम यहाँ प्लेस करते हैं तो वी शुड टू डू आवर ड्यूटीज, तो देखिए टू के कारण से शुड का प्लेसमेंट यहाँ नहीं हो रहा। तो ऑप्शन जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है, दैट इज ऑथ टू, जो हमने पढ़ा है, और इसमें हमें ऑथ टू जो मॉडल वर्ब है उसको हम यहाँ अगर प्लेस करें तो देखिए टू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो व्हाट वी विल टेक हियर, वी विल टेक ऑथ ओवर हियर एंड वी ऑथ टू डू आवर ड्यूटीज़, यानी हमें हमारी ड्यूटीज़ को करना चाहिए, ये एक ऑब्लिगेशन हुआ। सेकेंड वन देखें, यू डैश डू एज यू आर टोल्ड, मतलब तुम्हें, सेकेंड पर्सन हुआ, यू डैश डू करना चाहिए, एज यू आर टोल्ड, जैसा तुमसे कहा गया था तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। तो अब देखिए, करना चाहिए के लिए हम जनरली यहाँ पर क्या ले सकते हैं, शुड, लेकिन यहाँ पर देखिए बात ऑलरेडी ये है कि पहले बताई जा चुकी है, तो यहाँ पर एक अनिवार्यता वाली सी बात होती है, कंपल्शन वाली बात होती है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, ऑप्शन जो हमें मिल रहा है यहाँ पे मस्ट, क्योंकि मे पर पॉसिबिलिटी के लिए है, शुड मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए है, और कैन जो है वो किसके लिए होता है, कैन होता है सकने के लिए, तो सकना वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, मस्ट। नेक्स्ट, इफ आई हैड द मनी, यदि मेरे पास धन होता, पास्ट की बात है, पास्ट परफेक्ट, आई डैश बाय दैट कार, तो यदि धन होता, ठीक है, तो क्या करते, मैं वह कार जो है वह खरीद लेता। तो यदि मेरे पास धन होता तो मैं क्या करता, मैं वह गाड़ी खरीद लेता। तो ऑप्शन क्या मिल रहे हैं हमें, वुड, आई वुड बाय दैट कार, आई कुड बाय दैट कार। तो देखिए पास्ट एबिलिटी, यानी पास्ट में रुपया होता तो मैं उस गाड़ी को खरीद चुका होता। तो कैन तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया भी नहीं है और आएगा भी नहीं, लेकिन पास्ट की प्रोबेबिलिटी के लिए, पास्ट एबिलिटी के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया था, कुड, कि उस समय में हम गाड़ी खरीद सकते थे यदि हमारे पास रुपया होता। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कुड, ठीक है। शुड चाहिए नहीं आएगा, वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, ये भी नहीं आएगा। मस्ट कंपल्शन वाली कोई बात यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, डैश गॉड ग्रांट यू सक्सेस। तो देखिए जहाँ ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स की बात हमने की थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि में जो मॉडल वर्ब है वही सबसे उपयुक्त होता है। यदि ऑप्शन में है तो फिर उससे बेटर अल्टरनेट कोई है ही नहीं। शुड का कोई लेना देना नहीं है, कुड पास्ट एबिलिटी के लिए आता है, कैन सकने के लिए आता है, और सकता हूँ, सकती हूँ। यानी कि क्या प्रोबेबल है, इसमें जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, मे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मे। नेक्स्ट, पेट्स डैश बी डेंजरस, मतलब पालतू जानवर जो होते हैं, जो भी हम पालतू जानवर अपने घर पे रखते हैं, तो वो खतरनाक होते नहीं है, हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो सकने वाली बात यहाँ पर आ रही है। तो देखिए कुड तो पास्ट एबिलिटी पे बात कर रहा है, कैन सकने के लिए यूज़ होता है, तो ऑब्वियस है कि कैन ही इसमें हमें लेना है। चाहिए या होना चाहिए, इसकी कोई विशेष रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कैन। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन कैन हुआ और वही करेक्ट है। नेक्स्ट, यू आर वेरी वीक इन इंग्लिश, यू डैश वर्क हार्ड, तुम अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हो, तुम अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हो, यू डैश वर्क हार्ड। देखिए अब यदि कोई किसी विषय में कमज़ोर है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे मेहनत करनी ही चाहिए, तो करनी ही चाहिए। कंपल्शन वाली बात है तो विल से कंपल्शन होती नहीं है, शैल से कंपल्शन नहीं होती। यूज टू ओल्ड हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट। सो विल फिल हियर
मस्ट। चलिए आगे देखते हैं। 7th वन, ही डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। तो देखिए ये क्या है, उस बंदे की पास्ट एबिलिटी है कि जब वह युवा हुआ करता था तो वह बहुत तेज दौड़ सकता था। तो कैन तो प्रेजेंट एबिलिटी को शो करता है, मे पॉसिबिलिटी को शो करता है, कुड पास्ट एबिलिटी को शो करता है, मस्ट जो है वो अनिवार्यता के लिए, कंपल्शन के लिए, प्रोहिबिशंस के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन कुड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कुड। ठीक। नेक्स्ट, इट डैश रेन टुडे, द स्काई सीम्स क्लियर। अब देखिए जब आसमान ही साफ है, आसमान ही साफ प्रतीत हो रहा है तो बारिश होने की संभावना कैसी हो गई, बारिश होने की संभावना न के बराबर हो गई। तो मे में तो प्रोबेबिलिटी होती है 50-50, माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म है, और ये किसके लिए काम में आता है स्टूडेंट्स, माइट आता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। और यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी ही बन रही है कि जब आसमान साफ है तो बारिश नहीं होगी। मस्ट का यहाँ कोई रोल प्ले नहीं है। विल प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो कमज़ोर संभावना के लिए नहीं ले सकते, तो कमज़ोर संभावना के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, माइट, एंड माइट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश यू लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी, डैश यू लाइक। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं सामने वाले को, हम जानना चाह रहे हैं क्या वो चाय पीना पसंद करेंगे। तो देखिए कैन तो इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए जनरली कैन का प्रयोग होगा नहीं। कुड यू लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी, सॉरी ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट एबिलिटी के लिए और कैन का पास्ट फॉर्म है। फिर शुड चाहिए यहाँ आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, वुड। वुड वैसे भी हमने क्या पढ़ा था, वुड पढ़ा था कि जब भी हम ऑफर देते हैं उस समय में हमें वुड का प्रयोग ऑफर के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई डैश सॉल्व द सम्स। टीचर ने मुझसे पूछा था कि यदि मैं उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकता था, तो कर सकता था। तो देखिए पास्ट के हिसाब से देखें, वुड, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, विल वाली बात नहीं आएगी। मस्ट अनिवार्यता के लिए आता है, माइट रेयर पॉसिबिलिटी के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कुड। वुड मस्ट माइट का यहाँ कोई रोल प्ले नहीं है। नेक्स्ट वन, शी डैश नॉट टेक सच स्टेप, उसे ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। तो देखिए अब यूज टू नॉट वैसे भी गलत, हैज़ टू नॉट ये भी नहीं आ सकता, हैव टू नॉट ये भी नहीं आ सकता, तो बचा क्या, डेयर। डेयर वैसे भी हमने क्या पढ़ा है, वेंचर के लिए, यानी कि उसे ऐसे कदम उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। और डेयर में हमने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसको हम प्रयोग में लेते हैं, तो ये क्या बन रहा है, नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा, शी डेयर नॉट टेक सच स्टेप्स। नेक्स्ट, वॉक केयरफुली लीस्ट यू डैश फॉल। देखिए सावधानी से चलें, वॉक केयरफुली सावधानी से चलें, लीस्ट यू डैश फॉल, वरना क्या होगा, सावधानी से नहीं चलेंगे तो क्या होगा, गिर जाएंगे। तो फॉल वाली बात आ रही है। तो देखिए लीस्ट यू विल फॉल नहीं बनेगा, रॉन्ग होगा। वॉक केयरफुली लीस्ट यू कैन फॉल नहीं होगा। वॉक केयरफुली लीस्ट यू कुड फॉल ये भी नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या ऑप्शन लेना होगा, लीस्ट के साथ हमें ध्यान रखना है। लीस्ट के साथ जब शुड का हम प्रयोग करते हैं, शुड मॉडल वर्ब जब आती है तो वो एक नेगेटिव मीनिंग को देती है। जैसे इस वाक्य का मीनिंग क्या हुआ, सावधानी से चलें वरना क्या होगा, गिर जाओगे। सावधानी से चलो वरना गिर जाओगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देगा। लीस्ट जो है वो हमेशा शुड के साथ आता है और वो नॉट ना लगाने के बावजूद भी वो नेगेटिव सेंस देता है। तो यहाँ हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया।